अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शीन फातिमा आज के इस सेशन के अंदर मशक़ी सेट 1.A का सवाल नंबर 1 आपके साथ सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले वाले सेशन के अंदर हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि दो नुकात के दरमियान फासला इनके मुहद्दिद के बड़े मुहद्दिद में से छोटे मुहद्दिद को तफरीक करने पर हासिल होता है। इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ देखी थी, वो ये थी कि किसी भी दो नुकात के दरमियान का फासला गैर मनफी अदद होता है, यानी मुस्बत अदद होता है। ठीक है ना? बस इसी दो पॉइंट्स को जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 हमें करना है, झेल में दी हुई अददी ख़त के मदद से झेल के फासले मालूम कीजिए। ये अददी ख़त हमको दी गई है और इसमें हमें 8 सवालात दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है डिस्टेंस BE। देखिएगा, डिस्टेंस BE पॉइंट B, नुक्ता B का मुहद्दिद 2 है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने। और नुक्ता E का मुहद्दिद, यहाँ पे E पॉइंट बताया गया ना, तो नुक्ता E का मुहद्दिद 5 है, लिख दिया यहाँ पर। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। 2 और 5 दोनों मुस्बत अदद है, 5 बड़ा है 2 से। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है ना? अब यहाँ पर डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस BE, डिस्टेंस ऑफ BE, मुस्बत बड़ा अदद 5 मनफी 2, तफरीक करना है। तफरीक करने के बाद यहाँ पर हमें जवाब मिला 3, तो डिस्टेंस ऑफ BE 3 होगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझा होगा। यहाँ पर देखिए, दूसरी मिसाल हम देख लेते हैं। दूसरी मिसाल के अंदर था कि डिस्टेंस ऑफ GA निकालिए। डिस्टेंस ऑफ GA लिख दिया, JA, J नुकात का मुहद्दिद मनफी 2 है। ठीक है, और नुक्ता A का मुहद्दिद 1 है। नुक्ता J का मुहद्दिद मनफी 2 है और नुक्ता A का मुहद्दिद मुस्बत 1 है। दोनों को कंपेयर किए, 2 के साथ मनफी अदद, 1 के साथ मुस्बत अदद, यानी दोनों के बीच में 1 बड़ा होगा और मनफी 2 छोटा होगा। आगे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ GA, डिस्टेंस ऑफ JA मसावी, 1 बड़ा अदद है इसलिए हमने उसे ले लिया मनफी, उसके बाद छोटा अदद मनफी 2, मनफी मनफी मुस्बत होगा, 1 जमा 2 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ JA है मुस्बत 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। सवाल नंबर 3, डिस्टेंस ऑफ PC। देखिए, नुकात P का मुहद्दिद मनफी 4 है, नुक्ता C का मुहद्दिद मुस्बत 3 है। 3 और 4 को कंपेयर करने के बाद, ये है मनफी अदद, ये है मुस्बत अदद, इसका मतलब 3 बड़ा है मनफी 4 से। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ PC मसावी, मुस्बत बड़ा अदद 3 था इसलिए उसको पहले लिखा, तफरीक छोटा अदद, मनफी मनफी मुस्बत होगा, जमा होगा, 3 जमा 4 7, तो डिस्टेंस ऑफ PC आया यहाँ पर 7। चौथा सवाल, डिस्टेंस ऑफ JH, J मनफी 2, नुक्ता J का मुहद्दिद मनफी 2 है, H का मुहद्दिद मनफी 1 है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करिए। देखिए, हमने देखा था मनफी 2, दोनों भी मनफी अदद है, मनफी 2 छोटा होगा मनफी 1 से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मनफी 1 बड़ा है मनफी 2 से। अब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ JH मसावी मनफी 1, जो बड़ा अदद था वो पहले लिखा, तफरीक उसका दूसरा छोटा अदद यानी मनफी 2, मनफी 1 जैसा था वैसी, मनफी मनफी मुस्बत 2, मनफी 1 में से मुस्बत 2, यानी यहाँ पे तफरीक होगी, 2 में से 1 चला गया 1, तो यहाँ पे आपका जवाब आया डिस्टेंस ऑफ JH मसावी 1। J और H के बीच का फासला 1 है। आगे देखिएगा, सवाल नंबर 5, डिस्टेंस ऑफ KO। नुक्ता K का मुहद्दिद मनफी 3 है, नुक्ता O का मुहद्दिद 0 है। अब देखिए, यहाँ पर 3 छोटा है, 0 बड़ा है, मनफी 3 होने की वजह से, तो यहाँ पर 0 बड़ा है
-3 سے. اب یہاں پر ڈسٹینس آف کے او ہم کیسا لکھیں گے؟ اس طرح سے، بڑا عدد منفی چھوٹا عدد، صفر منفی منفی ہو گیا مثبت 3. اب یہاں پر صفر جمع 3 ہو جائے گا 3. یہ آیا آپ کو اس کا جواب. دیکھتے ہیں 6 سوال. ڈسٹینس آف او ای، او کا محدد، نقطہ او کا محدد صفر، ای کا محدد -5، صفر -5 یعنی 5 بڑا ہے صفر سے. موازنہ کر چکے ہیں ہم. آگے دیکھیں ڈسٹینس آف او ای، 5 میں سے صفر گئے، یہاں پر آیا 5. اسی طرح سے آپ اس کا سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 8 سمجھ کر خود سے حل کریں گے. اس کے نیکسٹ والے سیشن کے اندر انشاءاللہ ہم ایکسرسائز مشقی سیٹ 1.1 کا سوال نمبر 2 حل کریں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ حافظ.